हम सियासत की फैसल साहब बात कर रहे थे। अब देखें ना, पाकिस्तान की जो पार्लियामान है उसका 1 साल हो गया है। आपके बहुत सारे सवालात हैं इस पार्लियामेंट के ऊपर, इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, इसकी जो भी एलिजिबल है नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर ये सवालात जो हैं वो हमें नहीं सुनाई देते। सियासत क्या है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और क्या होनी चाहिए? देखिए क्या है, ये तो आपको भी नज़र आ रहा है। होनी क्या चाहिए वो उस पर बिल्कुल मैं अपनी राय ज़रूर दे सकता हूँ। मेरी नज़र में ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ गए हैं, ये एक पॉलिटिकल एंडेवर है, और आई थिंक कि जो सोलो फ्लाइट पीटीआई ने पहले की उनका फ़ायदा नहीं हुआ। वो अगर अब जॉइंट अपोजिशन को साथ लेकर चलते शुरू दिन से, सबसे पहले तो नुकसान हो गया ना, पर ये खान साहब ने बड़ी दफ़ा कहा है कि 9 फरवरी को जो पार्टी नहीं निकली, पार्टी नहीं निकली एहतजाज के लिए। देखें 8 फरवरी को हमारा इलेक्शन चल रही थी, उस दिन तो एक माहौल था ना, उस दिन बाहर निकलना चाहिए था। एनीवेज उस वक्त भी नहीं हुआ। फिर इसके बाद हमारा ये 2-3 दफा 8 फरवरी को भी नहीं निकली। 8 फरवरी को तो बहुत निकली, जितनी निकल। देखे ना अब आप नहीं 8 फरवरी 2024 की बात नहीं करी, 2025 की बात। 2025 की बात अभी ये जो भी एहतजाज अब कहाँ नहीं निकली। कराची में रैली हो गई, पंजाब में रैलियां हुई हैं, स्वाबी में जलसा हो गया, तो होर की श्रीनगर से निकलना सी, बॉम्बे से निकलना, दिल्ली में निकलना, फिर आपको हक मिल गया। नहीं, एहतजाज का हक उसके बाद क्या हुआ आपको पता? पंजाब में क्या हुआ? हमें नासिर चट्टा साहब, आप अनअवेयर है उनकी शख्सियत से? नहीं कितने वो थॉरो जेंटलमैन, बहुत अहमद चट्टा, बहुत मेरा ख्याल में वो इतना जेंटलमैन आदमी है। बिल्कुल। उसके लाहौर वाले घर में बच्चियां सोई हुई थी, कमरे में घुसे, फिर अहमदानगर में उनके घर को तोड़ा, फिर एक जंजुआ जो उनका कुछ जिसने रैली निकलवाई थी, वो गांव पे मुहासरा हुआ, एक खातून फौत हो गई, दादी उसकी, उसी मासरे उसको जनाजा भी नहीं पढ़ने दिया गया। ठीक बात है, देखें होगा ये ऐसा है। हाँ। ये हुआ है। हाँ। ये काबिल मुजम्मत बात है, और ये बड़ी घटिया बात है। हाँ, कि आपने फिर उसके बाद 24 नवंबर को 2024 को 1 लाख घरों पर छापा मारा भाई। उसके बाद पोस्ट 8 फरवरी आपने छापे मारे हैं। अभी 15 बंदे तो मेरे अपने इलाके के तुफैल मार्त हो गया, अमर शराजी हो गया, रिजवान मुनव्वर हो गया, इसके अलावा अपना बहुत सारे लोगों के घर पे छापे मारे हैं। एक बंदा 7 दफा गिरफ्तार हुआ है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इतना इस वक्त बुरा वक्त है ना, बुरे वक्त के बावजूद आपकी लीडरशिप कहाँ है? मतलब भाई हमारा लीडर हमारे कारकुन है, मेरे लीडर तो मेरे कारकुन। ये ऐसे नहीं होता, पार्टियां ऐसे थोड़ी चलती हैं। पार्टियां, हमारी पार्टी ऐसी चलती है, इमरान खान और वर्कर, बस। लीडरशिप तो 25 इमरान खान जेल में है, आप क्यों नहीं 26 नवंबर को भी नहीं थी। वो आजाद नहीं है, वो जेल में है। अरे यार वो जेल में बैठा भी सब पे भारी है। देखिए जेल में बैठा भी सबसे टॉल है। ये चट्टा साहब की बात कर रहे थे अभी, देखिए बिल्कुल कंडेम करना चाहिए ऐसे एकदम। और ये मैंने सिर्फ एक नाम लिया, ठीक है, जो इन्होंने बात की। लेकिन जो देखिए मेरा बहुत इख्तलाफ है मरियम नवाज साहिबा की सियासत से, लेकिन जो घटिया कैंपेन उनके ऊपर चल रही है, ठीक है, वो काबिल मुजम्मत नहीं, वो घटिया है, 3rd क्लास है। उसको आपको डिसोन करना चाहिए, डिस्कनेक्ट करना चाहिए। जो यूट्यूबर्स आपकी ईमा पर ये गलीज गलाजत बक रहे हैं किसी की बेटी किसी की माँ के ऊपर, एक मिनट आप एक्सक्यूज मी, आप इसको ओन डिसोन की बात नहीं कर रहे। आप फवाद चौधरी के बयान के ऊपर इतना बड़ा फर्रा पीटीआई ने लिख के भेज दिया है, मुजम्मती बयान। फवाद चौधरी जो जायज बात कर रहा है उस पर पीटीआई ऑफिशियल ने कर दिया। पीटीआई ऑफिशियल क्यों नहीं कंडेम करती कि जी ये मरियम नवाज के ऊपर जो सोशल मीडिया पे घटिया कैंपेन चल रही है, हम इसको डिसोन करते हैं। हमारा शहबाज शरीफ इवन इदारों के खिलाफ, मैं अर्ज करूं एग्जैक्टली इदारों के खिलाफ भी गलाजत नहीं, SIFC के आपने स्टिकर्स लगा के काम किया। लेकिन देखिए मेरी गुजारिश आपसे, इसका असूल दोनों तरफ, इसका असूल देखें। हमने किसी की माँ बहन बेटी, दुश्मन की माँ बहन बेटी भी जो है माँ बहन बेटी है, कोई एथिकल तरीके से चले। आप गुजरी हैं इस चीज़ से अंदर, ठीक है, शुक्र है आप खड़ी हुई हैं और आपके साथ सब खड़े हैं, ठीक है, आप अकेली नहीं, हम सब खड़े हैं आपके साथ, ठीक है। ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। अगर आप किसी, और ये हमारे मुआशरे के अंदर भी ऐसा नहीं, किसी के खिलाफ भी नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी, मैं तो इसके बड़ा सख्त खिलाफ। लेकिन आप इसको सिर्फ अगर मरियम नवाज बीबी के ऊपर अप्लाई करें, मेरी बात सुने आप जरा हौसले से, अब हौसले से नहीं, अब मैं नाम लूंगा, नहीं मैं आलिया हमजा का नाम, हाँ बिल्कुल लेना, जो इस तरह से उसको घर किसी भी खातून के, यास्मीन राशिद, किसी भी खातून के खिलाफ वो जो है सनम, उसके यास्मीन राशिद अपना बेटी है यार, हाजी इम्तियाज की 100 साल बड़ी 100 साल की माँ
अरेस्ट करने गए, उठा के नीचे फेंक दिया। 100 साल की खातून। अच्छा फैसल साहब, मेरा सवाल नहीं, चूंकि जो खवातीन है ना, देखिए ये मरियम बीबी जो है ना, अगर मरियम बीबी काबिल इज्जत है ना, तो पाकिस्तान की हर खातून के बराबर है, उससे बढ़ के नहीं है। अच्छा बिल्कुल, चलिए ये बात हो गई। इंसाफ की खवातीन का कुरान से ज्यादा इज्जत नहीं है कि कोई एक लफ्ज। ये ख्वाजा आसिफ जो है, ये क्या कहता था शीरी मजारी को? हाँ, वो भी शर्म और घटिया तरीन लफ्ज हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ क्या कहते थे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को? तो वो भी घटिया बात है। आया ना, बात ये है कि घटियापन है ना, जो कहेगा ये घटिया बात है यार। पहले मुजम्मत, ये ऐसा नहीं होता कि आप। अच्छा फैसल साहब, मुझे एक बात बताएं, टाइम खत्म हो जाएगा, मैंने पूछना है कि ये भी जो अब सारी, क्या हम समझ लें तहरीक इंसाफ की जो एनर्जीज हैं वो अमेरिका से हिमायत लेने पे होंगी? जो साबिक सदर अलवी साहब की जो मुलाकातें हो रही हैं और 2 ट्वीट्स भी आए हैं, एक ये है जैक बर्गमैन का और दूसरा हेले स्टीवंस का है ये, तो क्या आपको लगता है कि इससे कोई फ़ायदा होगा? देखिए, जो अलवी साहब हैं, हमारे दूसरे लोग हैं ना, हम वेस्ट के सामने अपना ह्यूमन राइट वायलेशन का केस रख रहे हैं। और ये हमने IMF के वो जो गुड गवर्नेंस का जो उनका प्रोग्राम आज जायज़ा मिशन आया हुआ था, और ये उनका एक रूल ऑफ लॉ एंड करप्शन इन द गवर्नमेंट जो है, एक TOR है, ये 2023 में शामिल हुआ उनके प्रोग्राम में। वो हमने उनके सामने वो डोसियर रखा है जिसमें हमारी जो ह्यूमन राइट वायलेशन हुई हैं पंजाब के पी असेंबली के बाद 9 मई में, उसके बाद 26 नवंबर में जो मेजर हमारे जो लोगों के ऊपर हुआ है, वो हमने एक पूरा 350 सफ़े का डोसियर जो हमने सुप्रीम कोर्ट में भी भेजा है, उधर भी भेजा है। हम वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन क्या आप लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि GSP प्लस भी कैंसिल हो जाए पाकिस्तान का? कोशिश क्या करनी, जब आपने मेरी बात सुने, ये मुल्क की खिदमत है। सवाल नहीं, मेरी बात सुने, नहीं फैसल भाई मेरी बात सुने, मुल्क की खिदमत की बात नहीं है ये। जो हमने लगाया है ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर, हमने अदलिया को कैद किया है, हमने आज़ादी छीनी है मीडिया की, हमने इंटरनेट स्लो किया है, हमने अपना लोगों को पकड़ के मिलिट्री कोर्ट में जो सजाएं दी हैं सिविलियंस को, हमने अपना लोगों को जो है कानून और आइन के मुताबिक ट्रीट नहीं किया। मुझे बताया 20 महीने हो गए इमरान खान को अडयाला जेल में, सेल से वो जो अडयाला जेल में जेल है, आप क्यों नहीं पेश करते किसी ओपन कोर्ट में? सिक्योरिटी थ्रेट है। आपकी बात सही भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तानी सही नहीं है। पाकिस्तान की कोर्ट्स क्या अमेरिका से क्या हम कोई गुलाम है कि उनकी बात नहीं हो सकती? कि आप मुझे बताएं, इमरान खान का ओपन कोर्ट ट्रायल उनका मेरिट बनता है कि बनता है? तो फिर क्यों नहीं करते? बिल्कुल बनता है। एक मिनट, जब आपको कोर्ट में लाते थे तो आप उसको कहते थे हम नहीं आ रहे, सिक्योरिटी का इशू है। कहाँ पे? जब खान साहब बनी गाला, तो अब तो आपकी कस्टडी में है ना। तब आपके देखिए ना, ये नहीं होता ना, उसको हलाल हो आज हराम हो, आज हराम हो कल हलाल हो। ठीक है, देखिए खान साहब एक लीडर हैं, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं ना, इसको पॉपुलर लीडर है, उनकी सिक्योरिटी कंसर्न है, सिक्योरिटी होनी मैं आपको एक मिसाल देता हूं फैसल भाई, जब परवेज मुशर्रफ साहब का हार्ट सीजन का केस हुआ, नेशनल लाइब्रेरी को सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए वहीं में हम जाते थे, हमें डिफेंस काउंसिल। बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि आप इमरान खान साहब का अगर हुकूमत की नीयत हो ना ओपन कोर्ट ट्रायल करने की, साफ और ट्रांसपेरेंट ट्रायल करने की, वहाँ पे आप दूसरे दोस्त भी जाएं, तमाम सीनियर भी जाएं और जाके वो ऑब्जर्व करें। नेशनल लाइब्रेरी है, कोई और चीज़ है, 100 चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मतमा नज़र ये है इमरान खान आएगा, इमरान खान की तस्वीर देखेगी, सही बात है, लेकिन वही बात है कि फिर अमेरिका क्या इनको कामयाबी मिलेगी? देखे ना, साबिक सदर है आरिफ अलवी साहब, वो वहाँ पे मुलाकातें कर रहे हैं, उसके बाद ट्वीट्स आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये बहन मेरी, जब वो प्रेसिडेंसी के अंदर प्रेसिडेंट थे, उनको अपॉइंट करने वाले इमरान खान साहब थे, मुझे फेडरल मिनिस्टर बनाने वाले इमरान खान साहब थे। वो स्विच कर देते तो मैं प्रेसिडेंट बन जाता, वो फेडरल मिनिस्टर, जो इमरान खान साहब की मर्जी थी उस हिसाब से वो बने। आरिफ अलवी साहब ने एज प्रेसिडेंट इमरान खान साहब के कोई अहकामात माने नहीं माने, आपको भी ये बात पता है। जब वो जेल भी गए, उन्होंने उसके बाद भी बहुत सारे अहकामात दिए, उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया किसी कॉम्प्रोमाइज़ के तहत। ये क्लियर होनी चाहिए ना चीज़ें। तो क्या आप समझते हैं इमरान खान साहब भूल गए? या आज अगर मैं चला जाऊँ और मैं कहूँ कि जी मैं शहद की दूध बांधूंगा, तो आप भूलेंगी मैंने आपसे क्या किया? नहीं, मगर उनका जाना बहरहाल इमरान खान साहब से पूछ के ही वो गए होंगे ना। आप देखिए, आपकी खामख्याली है, मुलाकातें हो रही हैं, आपकी देखिए एक पेडिस्टल जो होता है, कुर्सी जो होती है, उसको पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है। मैंने इत्तला दी थी खान साहब को कि वो गए सब अमेरिका, कहते अमेरिका क्या? उनको नहीं पता था। मैं आपको कह रहा हूँ ना। अच्छा, ये अपनी मर्जी की हम चीनी भरते हैं, अपनी मर्जी का शहद करते हैं। जेल में है ना यार, वो थोड़ी बनी गाला में। वैसे तो उनको सब कुछ पता है, वैसे कुछ नहीं पता। आप बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। आपने अभी तक आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं चौधरी साहब, आपकी पार्टी इमरान खान को ओन नहीं कर रही है,
मैं शाम से पीट रहा हूँ आपको, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे। आप इतनी बातें कर रहे हैं। नहीं हुई तो ये इसका मतलब थोड़ी है। ये क्या बात हुई यार? देखिए मेरी बात सुने, बात सारी थी कि आप फैक्ट्स को माने, जो पार्टी हर कोई इमरान खान जितना दिलेर नहीं है ना। ठीक है, मेरी बात सुने। देखिए इमरान खान साहब की जो पार्टी है उसको फिर आप माने ना पब्लिकली, कॉम्प्रोमाइज अब तो कौम मान गई है। अब आप क्यों किस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं? मेरी लड़ाई जरूर करानी है। नहीं, मैंने आपकी लड़ाई नहीं करी, मैं तो आप उनकी तरफ से आए हैं। वो मुश्किल में है इस वक्त। नहीं, आप एंडोर्स नहीं किया तो मैं क्या करूं? बस शो खत्म हो, निकल जगह से, हम भी पकड़ लेंगे आपको। नहीं, मुझे आप पकड़ ले, मैं नहीं जाता। वही नहीं किया तो मैं तो बताएं मैं क्या करूं? क्या मतलब मैं क्या करूं? यही जवाब है आपको टीवी पे आता? तो अभी आके वो देंगे ना जवाब। वो तो जबरदस्ती आप अभी मैं खान साहब से पूछूंगा कि ये तो हुआ है तो देख लूंगा। वो क्या है पंजाबी में कि वो क्या है वो मिसाल बताए ना, क्या है वो? कौन सी क्या दानी दादी वाली? नहीं वो ऐसी नहीं, वो नहीं वो टीवी वाली नहीं, वो टीवी तो बात है। नहीं वो देनी भी नहीं चाहिए। मगर मसला ये है कि देखिए बहरहाल एक उनकी पोजीशन रही है और अमेरिका पोजीशन की तहत लोग मिल रहे हैं ना। तो फिर क्या, फिर पार्टी के अंदर फिर कौन किस तरह पार्टी चल रही है? क्या डिसिप्लिन है? आई मीन हमें पता है कि जो लोग बाहर हैं, अगर बिलावल भुट्टो साहब गए हुए हैं अमेरिका या बरतानिया तो हमें पता है कि एक पार्टी चेयरमैन है, उसकी पॉलिसी है, ये पार्टी सारी लगी हुई है ये तरीके से जो पार्टी में, जिनपे कोई मुश्किलात नहीं है, समझे इसको, इन पे कोई मुश्किलात आई नहीं आई, कोई जेल, कोई 2 साल, कोई 6 महीने 3 महीने, कुछ भी नहीं। ये अपनी अपनी जगहों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन्होंने इमरान खान के खिलाफ, और फिर भी कुर्सियों पे बैठे हैं, कोई MNA है, कोई मिनिस्टर है, कोई सेनेटर है, फलाना ढमाका टपटप, ये सारे मिलके उसको अंदर रखना चाहते हैं। वो रख रहे हैं, वो अंदर है, ये बाहर है, वो बाहर आ गया, ये सब अंदर होंगे या बाहर होंगे सियासत से। ये पूरी कहानी है। इनके पास आज तक का दौर ज़्यादा है बनिस्बत खान साहब के। तो अब आप ये कह रहे हैं कि ये अब इत्तेहाद भी नहीं होगा, ईद के बाद तहरीक भी नहीं चलेगी? तारीख हो सकती, तहरीक नहीं हो सकती। अच्छा, तारीख पे तारीख, बता, तारीख पे तारीख हो सकती है, तहरीक बहरीक का ड्रामा नहीं। सब अच्छे बच्चे, तारीख से अगर इनकी मुराद ये है कि एहतजाज और मारामारी नहीं होगा, नहीं ना डी चौक आएंगे, ना प्रोटेस्ट होंगे, ना पब्लिक आएगी, ना कुछ है। और आप देखिएगा कि हम एक सियासी झटके लगाएंगे इस हुकूमत को। कैसे? वो तो फूंक मारे तो झटके लग जाते हैं यार। आप इतनी बड़ी सियासत करेंगे यार, बड़े कैसे 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 झटके लगाएंगे? कि आप ये जो बात करें ना, हमने अपनी शिद्दत जो है ना ताल्लुकात उसको होल्ड करके रखा, उसके इत्तेदाल में ले आए हम। देखिए आपने कहा कितने समझदार हो गए अली अमीन साहब का। नहीं, तहरीक झटके कैसे लगाएंगे? मुझे ये समझ नहीं आ रही। इसी पार्टी के साथ झटके लगाएंगे आप? ये जो इस वक्त आपकी बहुत सारी पार्टियों के अंदर ही झटके लग रहे हैं, झटकों से और टूटेगी। ये झटके अंदर ही है, ये ज़लज़ला पार्टी के अंदर है। और ग्रैंड नेशनल एजेंडा के तहत आएंगे, वो अच्छी बात है, वो उसकी जरूरत है। ग्रैंड एजेंडा तो होगा, पार्टी का बता दें, नाम ले दें। हाँ, पार्टियां कौन सी पार्टियां? मौलाना साथ होंगे कि नहीं, ये बताइए। मौलाना साथ है, अभी तो है, एलामिया जो आ रहे हैं मुश्तरका। तो क्या वो अलहदा है? आपका ख्याल है कि वो हजरत मौलाना फजल रहमान साहब से की मर्जी के बगैर आ रहे हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब की मर्जी के बगैर आ रहे हैं, शायद खाकान साहब या दूसरे हमारे, लेकिन अभी तक फॉर्मली कुछ अनाउंस्ड नहीं है। नहीं हो जाएगा आपका ख्याल है? अच्छा, ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी झटकों के अंदर ये झटके हैं। मतलब बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया कि झटकों के ऊपर एक और हमने प्रोग्राम करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे झटके अब लगाएगी, नई स्ट्रेटजी क्या है। एक ये नाज़रीन आप तो सुनिए, ईद के बाद के लिए और ईद से पहले भी पाकिस्तान की सियासी जमातों को सियासत करना होती है, सियासी एतबार से खेलना होता है। वो कैसे खेलते हैं इसी के ऊपर उनका मुस्तकबिल होता है। देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कार्ड्स कैसे खेलती है, अपनी सियासत कैसे करती है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला।